तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच मृगतृष्णा नाम का एक छोटा सा पड़ाव था। वहाँ दीनबंधु नाम का एक बूढ़ा ऊंट सवार रहता था। वह रेगिस्तान के तपते हुए यात्रियों को रास्ता दिखाता था। दीनबंधु के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक फटा हुआ झोला और एक पुरानी छोटी सी घंटी थी, जिससे वह शिव की ध्वनि कहता था। उस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचता था। लोग दूर दूर के कुओं से पानी लाते थे। दीनबंधु का एक अजीब नियम था। वह हर दिन अपने हिस्से के पानी में से आधा पानी एक सूखे ठूंठ जैसे दिखने वाले कैक्टस के पौधे पर डाल देता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे दीनबंधु, खुद प्यासा मर जाएगा, इस कंटीले और सूखे पौधे में पानी क्यों व्यर्थ करता है? यहाँ तो महादेव भी नहीं आते। दीनबंधु मुस्कुरा कर कहता, जहाँ जीवन की उम्मीद बची है वहीं महादेव का वास है। ये पौधा नहीं, शिव का धैर्य है। एक बार रेगिस्तान में ऐसा भयंकर रेतीला तूफान आया कि गांव के सभी रास्ते बंद हो गए। कुएं रेत से भर गए और लोग प्यास से तड़पने लगे। कई दिनों तक न कोई यात्री आया और न ही कहीं से पानी मिला। गांव के लोग अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। दीनबंधु भी अत्यंत निर्बल हो चुका था, पर उसने अपनी अंतिम बूंद पानी की उस सूखे कैक्टस को समर्पित कर दी और अपनी घंटी बजाते हुए हर हर महादेव का जाप करने लगा। अचानक उस सूखे और कंटीले पौधे के बीचों बीच एक अद्भुत नीला फूल खिला। वह रेगिस्तान के इतिहास में पहला फूल था। जैसे ही वह फूल खिला, उसकी पंखुड़ियों से ओस की बूंदें टपकने लगीं। देखते ही देखते वह छोटा सा पौधा एक विशाल नीले रंग के झरने में बदल गया। वह पानी साधारण नहीं था। उसे पीते ही लोगों की थकान और बीमारियां पल भर में दूर हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि वह पानी केवल उन लोगों के पात्रों में ठहरता था जिनके मन में दूसरों के प्रति दया थी। जब गांव के लालची साहूकार ने अपने बड़े बर्तनों में पानी भरना चाहा, तो वह पानी रेत बनकर छोटी ही रह गया। दीनबंधु ने देखा कि उस झरने के जल की धाराओं के बीच महादेव की एक आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही है, जो अपने कमंडल से जल गिरा रहे हैं। महादेव ने दीनबंधु को दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तुमने उस स्थान पर प्रेम सींचा जहाँ कांटों के सिवा कुछ नहीं था। जो शून्य में भी सृजन का विश्वास रखता है, मैं वहीं पर प्रकट होता हूँ। उस दिन से वह रेगिस्तानी इलाका एक विशाल नखलिस्तान बन गया, जहाँ कभी पानी की कमी नहीं हुई। उस स्थान को शिव सरोवर के नाम से जाना जाने लगा। दीनबंधु ने सिखाया कि महादेव केवल हिमालय की बर्फ में नहीं, बल्कि तपते हुए मरुस्थल की उस करुणा में भी है, जो दूसरों के लिए स्वयं प्यासा रहना जानती है। शिव सरोवर के निर्माण के बाद उस रेगिस्तान की कायापलट हो गई, लेकिन महादेव की महिमा का एक और अध्याय अभी खुलना बाकी था। जैसे जैसे सरोवर की प्रसिद्धि बढ़ी, वहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से न केवल प्यासे यात्री, बल्कि जिज्ञासु दार्शनिक और अहंकारी योद्धा भी आने लगे। उसी समय एक शक्तिशाली सुल्तान ने उस सरोवर के बारे में सुना। उसने सोचा कि यदि वह इस जादुई जल के स्रोत पर कब्जा कर ले, तो उसकी सेना कभी थकेगी नहीं और वह पूरी दुनिया को जीत लेगा। वह अपनी विशाल सेना के साथ शिव सरोवर पहुंचा और उसने दीनबंधु को आदेश दिया, बूढ़े, इस सरोवर के चारों ओर दीवार बना दो। अब से यहाँ का एक भी बूंद पानी बिना मेरी आज्ञा के किसी को नहीं मिलेगा। दीनबंधु ने हाथ जोड़कर शांति से कहा, सुल्तान, ये जल महादेव की करुणा है और करुणा को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। ये जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा। अहंकारी सुल्तान ने दीनबंधु की बात अनसुनी कर दी और अपने सैनिकों को सरोवर पर पहरा देने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने सरोवर के जल को छुआ, वो जल बर्फीला ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि उसे पीना असंभव हो गया। सुल्तान क्रोधित होकर अपनी तलवार से उस कैक्टस के पौधे को काटने बढ़ा, जिससे ये झरना निकला था। जैसे ही तलवार उस पौधे पर लगी, उसमें से खून की जगह सुनहरी रेत निकलने लगी। वह रेत हवा में उड़कर सुल्तान की सेना की आंखों में जाने लगी, जिससे उन्हें कुछ दिखाई देना बंद हो गया। पूरे शिविर में खलबली मच गई।
सुल्तान भयभीत होकर पीछे हटा, तभी उसे जल के भीतर एक बूंद सुनाई दी। वह दीनबंधु की घंटी की आवाज थी, जो अब किसी गरजते हुए सिंह की दहाड़ जैसी लग रही थी। दीनबंधु ने सुल्तान से कहा, तुमने जल को कैद करना चाहा, पर देखो महादेव ने तुम्हें तुम्हारे ही अहंकार के रेगिस्तान में कैद कर दिया है। सुल्तान को अपनी गलती समझ आई। उसने देखा कि उसके सैनिक प्यास से व्याकुल थे, जबकि सरोवर उनके ठीक सामने था। उसने अपनी तलवार फेंक दी और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ये जल नहीं चाहिए, बस मेरे सैनिकों की रक्षा करें। जैसे ही सुल्तान के मन में त्याग का भाव आया, वह बर्फीला पानी फिर से मीठा और सुहावना हो गया। रेत का तूफान थम गया। महादेव ने दीनबंधु के माध्यम से यह संदेश दिया कि प्रकृति और ईश्वर की कृपा सबके लिए है, किसी एक की जागीर नहीं। सुल्तान ने अपनी विजय का विचार छोड़ दिया और अपनी संपत्ति से उस नखलिस्तान में हजारों फलदार वृक्ष लगवाए। दीनबंधु अब और भी वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी वह छोटी सी घंटी आज भी वहां के मंदिर में सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई सच्चा भक्त उस रेगिस्तान में रास्ता भटकता है, तो उसे आज भी वही घंटी सुनाई देती है, जो उसे सीधे शिव सरोवर तक ले आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।